हाय फ्रेंड्स, आज हम गंगा नदी तंत्र को बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ और बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझेंगे कि गंगा नदी का जो तंत्र है, गंगा व उसकी सहायक नदियों को कैसे याद किया जा सकता है। तो आप देखिए, अब सबसे पहले ऐसे देखेंगे हम मैप में। सबसे पहले जो नदी निकलती है उसका नाम है विष्णु गंगा। विष्णु गंगा कहाँ से निकलती है? ये संतोपथ 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 नामक ग्लेशियर से निकलती है और बद्रीनाथ से निकलती है। बद्री बद्री बद्रीनाथ बद्रीनाथ चमोली से विष्णु गंगा निकलती है। साथ ही एक दूसरी नदी निकलती है धौली गंगा जो गंगा है वो निकलती है जोशीमठ जोशीमठ ये भी चमोली से ही निकलती है। जहाँ इनका मिलन होता है तो उस स्थान को नाम दिया जाता है विष्णु प्रयाग। अब जब दो नदियाँ जिनकी गहराई बराबर है जब वो आपस में मिलती हैं तो नया नाम निकलता है। या कोई एक नदी गहरी है दूसरी नदी कम गहरी है तो जो सबसे ज़्यादा गहरी होती है गहरी वाली नदी का नाम देते हैं। तो यहाँ धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों ही बराबर गहरी हैं, इसलिए यहाँ एक नया नाम आया नदी का जहाँ मिलन हुआ विष्णु प्रयाग। और विष्णु प्रयाग से एक नई नदी निकली अलकनंदा नामक नदी का उद्गम होता है यहाँ से। अब अलकनंदा आगे चली, अलकनंदा में एक नदी मिली नंदाकिनी नाम से। नंदाकिनी नदी यहाँ आके मिली, तो जहाँ नंदाकिनी नदी मिली उस स्थान को बोला गया नंद प्रयाग। अब नंद प्रयाग से आगे भी अलकनंदा ही जारी रही। जब आगे पिंडार नदी का मिलन होता है अलकनंदा में तो बनता है कर्णप्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग। देखें आपने, अब यहाँ अलकनंदा आ गई। अब अलकनंदा के साथ इधर से एक नदी आई है इधर से जिसका नाम है मंदाकिनी। अब मंदाकिनी का जो उद्गम स्थल है वो है केदारनाथ उत्तर काशी। अब यहाँ मंदाकिनी और अलकनंदा का जहाँ मिलन होता है उस स्थान को बोलते हैं हम रुद्रप्रयाग। तो सबसे पहले विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग। अब इसके बाद तीसरी जो नदी आती है वो है भागीरथी का उद्गम स्थल है गंगोत्री गौमुख। ये भी उत्तराखंड से ही निकलती है और जहाँ ये मिलती है उस स्थान को बोलते हैं देव प्रयाग। तो सबसे पहले विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। अब नदियों को याद रखना है, ठीक है। अब इसको याद रखने की एक ट्रिक है। इसको याद कैसे रखा जा सकता है? ये सारे जितने भी प्रयाग हैं, तो सबसे पहले जो भगवान कृष्ण थे वो विष्णु थे। विष्णु के बाद उन्होंने अवतार लिया तो क्या बने? नंदलाला के बाद उन्होंने क्या किया? कानों में बाली पहनी तो वो हो गए कर्णप्रयाग। उसके बाद उन्होंने रौद्र रूप धारण किया तो रुद्रप्रयाग। उसके बाद देव बने देव महाभारत में तो देव प्रयाग। इस तरीके से इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। बाकी एक दो बात और बता देता हूँ। जहाँ ये भागीरथी नदी है, भागीरथी पे ही कौन सा डैम है? जो टिहरी डैम है ना, टिहरी डैम जिसकी ऊंचाई 260 मीटर है, 260 मीटर अर्थ डैम है ये। यानी कौन सा डैम है ये? लीवर डैम या अर्थ डैम बोल सकते हैं इसको। लीवर डैम या अर्थ डैम ये भागीरथी नदी पे इसी का एक सपोर्टिंग डैम है जिसको बोला जाता है कोटेश्वर बांध। ठीक है। अब गंगा नदी तंत्र आपने देख लिया। इसके बाद यूपी में जहाँ से एंट्री करती है, अब ये कहाँ गई? यहाँ हो गया आपका ऋषिकेश, यहाँ हो गया हरिद्वार के बाद सीधा ये गंगा नदी कहाँ पहुँचती है? अब यहाँ से तो गंगा नदी होगी ना, ये भागीरथी और अलकनंदा के मिलन से जहाँ देवप्रयाग है वहाँ से गंगा बनी। अब ये बिजनौर से एंट्री करेगी, बिजनौर से यूपी में एंट्री करेगी। अब बिजनौर से होते हुए गढ़मुक्तेश्वर होते हुए बुलंदशहर पहुंच जाएगी। ठीक है। ये हो गया आपका गंगा नदी तंत्र। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।